शान का पहरेदार हक खतीब हुसैन अली, काफिले का सिपा सालार हक खतीब हुसैन अली, हुजूर की शान का पहरेदार हक खतीब हुसैन अली, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, खत्म नबूवत जिंदाबाद, खत्म नबूवत जिंदाबाद, खत्म नबूवत जिंदाबाद, खत्म नबूवत जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत इन पे करम कमाते हैं, ताजदारे खत्म नबूवत इन पे करम कमाते हैं, शाहे जीला गौसे मीरा का हर जा फैज़ लुटाते हैं, शाहे जीला गौसे मीरा का हर जा फैज़ लुटाते हैं, लगता है राजी है इन पे, लगता है राजी है इन पे सारे नबियों का सरदार, काफिले का सिपा सालार हक खतीब हुसैन अली, हुजूर की शान का पहरेदार हक खतीब हुसैन अली, काफिले का सिपा सालार हक खतीब हुसैन अली, हुजूर की शान का पहरेदार हक खतीब हुसैन अली, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, खत्म नबूवत जिंदाबाद, खत्म नबूवत जिंदाबाद, खत्म नबूवत जिंदाबाद, खत्म नबूवत जिंदाबाद, बिलावड़ वाले मार के नारा मैदानों में आए हैं, बिलावड़ वाले मार के नारा मैदानों में आए हैं, अबाबीलों का लश्कर बन के गद्दारों पे छाए हैं, अबाबीलों का लश्कर बन के गद्दारों पे छाए हैं, नारा आप लगाते हैं तो, नारा आप लगाते हैं तो कांपती है कौमे कफ्फार, काफिले का सिपा सालार हक खतीब हुसैन अली, हुजूर की शान का पहरेदार हक खतीब हुसैन अली, काफिले का सिपा सालार हक खतीब हुसैन अली, हुजूर की शान का पहरेदार हक खतीब हुसैन अली, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, खत्म नबूवत जिंदाबाद, खत्म नबूवत जिंदाबाद, खत्म नबूवत जिंदाबाद, खत्म नबूवत जिंदाबाद, इनके तराने हर महफिल में बस रिज़वान सुनाता है, इनके तराने हर महफिल में बस रिज़वान सुनाता है, हक खतीब हुसैन अली के नारे खूब लगाता है, हक खतीब हुसैन अली के नारे खूब लगाता है, पुश्त पना है इनके यारों, पुश्त पना है इनके यारों, गौस जली सच्ची सरकार, काफिले का सिपा सालार हक खतीब हुसैन अली, हुजूर की शान का पहरेदार हक खतीब हुसैन अली, काफिले का सिपा सालार हक खतीब हुसैन अली, हुजूर की शान का पहरेदार हक खतीब हुसैन अली, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, खत्म नबूवत जिंदाबाद, खत्म नबूवत जिंदाबाद, खत्म नबूवत जिंदाबाद, खत्म नबूवत जिंदाबाद। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या हबीब अल्लाह, कत्ले हुसैन असल में मर्द यजीद अस्त, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। माशाल्लाह बहुत बड़ी तादाद में मुरीदों का, मरीज़ों का, अकीदतमंदों का एक जमे गफ़ीर है। हर सुबह रब से मैं यही दुआ फरमाता हूँ, अल्लाह मेरे पास उसी को भी जिसके मुकद्दर में अब तूने शफा और करम लिख दिया है, और मुझे यकीन है कि वही इस दहलीज में आता है जिसे मेरा खुदा शफा अता फरमाता है, क्योंकि शफा मन जानिब अल्लाह है। काफ़ी देर हो चुकी है, काफ़ी
वक्त हो चुका है और बड़ा इतराम और बड़ा एक मेहरबानियों और करम और ईसार और कुर्बानी का महीना है। गमे हुसैन जिसकी आंखों से आंसू गिरते हैं, खुदा उस पर राज़ी और मेहरबान हो जाता है। और ये वो वक्त है, वो घड़ियाँ हैं जब तारीख़ इस्लाम की सबसे बड़ी कुर्बानी इमाम आली मकाम इमाम हुसैन ने देकर ये साबित कर दिया था, सर तो कट सकता है लेकिन ताजदारे ख़त्म नबूवत की बात पे सौदाबाजी नहीं हो सकती है। इसलिए अब देखें कि वो वक्त, वो वाक़या कैसा, किस तरह आज का सबक है कि यजीद जो था वो 3 बरे आज़म का मालिक था, 3 बरे आज़म के ऊपर उसकी हुकूमत थी, लेकिन हुसैन पाक खाने के लिए रोटी नहीं थी, पीने के लिए पानी नहीं था, सोने के लिए बिस्तर नहीं था, लेकिन 3 बरे आज़म के मालिक से टकरा कर ये बात बता गए कि जहाँ ताजदारे ख़त्म नबूवत की बात आती है, ना वो रोटी चाहते हैं, ना वहाँ पानी चाहते हैं, ना बिस्तर चाहते हैं, बल्कि ईमान चाहते हैं। इसलिए आज भी ऐसे यजीदी हैं जो ख़त्म नबूवत पे डाका डालने की कोशिश कर रहे हैं, ख़त्म नबूवत से लोगों को हटा रहे हैं। अगर हुसैन पाक नहीं हटे तो इंशाअल्लाह ताला हम भी उनकी सुन्नत पर ये अमल करते हुए यही आवाज़ पूरी दुनिया में बुलंद करेंगे, ताजदारे ख़त्म नबूवत, ताजदारे ख़त्म नबूवत। वो सड़क तक और गेट तक, नीचे तक जहां जहां हजारों के इज्तिमा है, ये दोनों बाजू हुसैन के नाम पे और हुसैन के नाना की ख़त्म नबूवत के लिए उठा ले और इस सदा में शरीक हो जाएं। ताजदारे ख़त्म नबूवत, ताजदारे ख़त्म नबूवत, ताजदारे ख़त्म नबूवत, सिपा सलारे अकीदाए ख़त्म नबूवत, सिपा सलारे अकीदाए ख़त्म नबूवत। अल्लाह तबारक ताला ताजदारे ख़त्म नबूवत के वसीले से तमाम उम्मत मुसलमान पर अपना ख़ुसूसी करम और मेहरबानी फरमाए, तमाम की मुश्किलों को आसान फरमाए, तमाम के दुखों को दूर फरमाए। मर्ज 2 किस्म की लगती हैं, एक जिस्म को लगती है उसका इलाज है, लेकिन एक मर्ज दिल के अंदर लग जाती है, वो बग़ज़ है, वो ताजदारे ख़त्म नबूवत का मुनकर की जिसे मर्ज लग जाती है, अल्लाह ने उसकी दुनिया में भी शफा नहीं रखी और आखिरत में भी उसकी शफात नहीं रखी है। इसलिए और सारी मर्जों का इलाज तो हो सकता है, लेकिन ताजदारे ख़त्म नबूवत के मुनकर का इलाज हो नहीं सकता है। इसलिए हमारा ईमान है, हमारा यकीन है कि हुजूर के बाद कोई नबी कहना या तसव्वुर करना भी कुफ्र से आगे है। अल्लाह ताला हुसैन पाक के सदक़े से, उनकी कुर्बानी के सदक़े से उम्मत मुसलमा में जहाँ कोई परेशान हाल है, कोई मुसीबत ज़दा है, कोई दुख में है, अल्लाह ताला उसमें अपना ख़ुसूसी करम और मेहरबानी फरमाए। दरबार अलिया बिलावड़ा शरीफ का जो पैगाम है वो हर दुख, हर गिरते हुए आंसू, हर मुरझाए हुए चेहरे के लिए बहार का समा लेकर आता है। बस आपका इरादा, आपकी नीयत, आप जितनी अच्छी होगी इतना करम और मेहरबानी होगी। एक सफ़र आपका तय हो चुका है, घंटों का इंतज़ार, दिनों का सफ़र करके आप दरबार अलिया बिलावड़ा शरीफ पहुँचे हैं, आकर यहाँ बैठे हैं। अब एक सफ़र जो है जिसका समर, जिसका फल आपको मिलने वाला है, वो सिर्फ ये है कि जितनी अच्छी आप नीयत लेकर यहाँ बैठेंगे इतना ही अच्छा करम और मेहरबानी होगी। याद रखें, आलमी दुनिया में मेरा ये पैगाम है, रूहानियत का नाम पाकीज़गी होता है, और जिस जिस्म के अंदर, जिस दिल के अंदर पाकीज़गी नहीं होती है वहाँ खुदा का करम नहीं होता है। काश हम ऐसी चीज़ों में मारे गए हैं और बड़ी तादाद में उन लोगों के हाथों से लूटे गए हैं जो हमें ऐसे काम बताते हैं कि आगे एक इंसान ऐसी मर्ज़ व तकलीफ़ और कुफ्रिया चीज़ें उसके साथ होकर, मौजूद होकर उसको जहन्नम की तरफ ले जाती हैं और फिर उसके ऊपर वो अमल भी जन्मियों से कराता है। इसलिए याद रखें कि कभी मैले पानी से, गंदे पानी से जिस्म को पाक नहीं किया जाता।
हमेशा साफ पानी से जिस्म को पाक किया जाता है। अगर आपके जिस्म और रूह को कोई मर्ज लग जाए तो खुदारा इन हिंदुओं के मंदिरों को छोड़ दें, इन ईसाइयों के चर्चों को छोड़ दें, इन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के मुनकरों को छोड़ दें, औलिया अल्लाह की दहलीज पे आ जाए, रूह भी पाक हो जाएगा और जिस्म भी शफा पा जाएगा। ये पैगाम पूरी दुनिया में 6 करोड़ से ज्यादा लोगों को देखने के बाद मैं पैगाम देता हूँ। और मैं अपनी बहनों के लिए, अपने बेटियों के लिए, अपनी माओं के लिए मैं पैगाम दे रहा हूँ। खुदारा ऐसे लोगों से बचें जो आपको मंदिर और ऐसी चीज़ों की तरफ ले जाते हैं। क्यों ईमान ख़राब करते हो? 60 साल की उम्र है, 70 साल की उम्र है, 80 साल की उम्र है, ये चेहरा ये इंसान आखिर ये मुंह खुदा को ही दिखाना है। इसलिए याद रखें, इस कहानी से निकलें, इस कहावत से निकलें, इस पे काला इल्म हो गया है, ये उसी के पास जाएगा जो काला इल्म करने वाला होता है। भला आगे एक बंदा गंदे पानी में है और उसे और गंद में डाला जाता है, ऐसे नहीं होता। सफ़ेद कपड़े को हमेशा साफ पानी से धोया जाता है। अपने दिलो दिमाग के अंदर से शक और वहम और वसवसे को निकालें। अगर शफा है तो मुस्तफ़ा जाने रहमत के कुरान के अंदर मौजूद है। और रब फरमाता है खुरार ज़मीन व आसमां में कहीं भी शफा नहीं है। अगर शफा है तो मेरे जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह में शफा है। और ये ला इलाहा इल्लल्लाह की सदा लगाते हुए 300 साल हो चुके हैं। रूहानी शफाएं मिलती हैं। यहाँ 2 चीज़ें बड़ी खूबसूरत आप तक मिलती हैं। एक मेरी बहनों को बहन की इज्जत मिलती है, माँ को माँ की इज्जत मिलती है, बेटी को बेटी की इज्जत मिलती है, बुजुर्ग को बुजुर्ग की इज्जत मिलती है। ईमान भी पुख्ता होता है और जिस्म भी शफा पाकर चला जाता है। इसलिए ये पैगाम आपको तक पहुँचाने का मेरा मकसद ये है कि दरबार अलिया बिलावड़ा शरीफ का ऐसे किसी बंदे से भी कोई तल्लक नहीं है जिसका तल्लक जंतर और मंतर से है। हमारा तल्लक फ़कत ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से है, ईमान से तल्लक है। कुरान में पूरी दुनिया में मैं गया हूँ, पूरी दुनिया अक़वाम आलम में मैं गया हूँ। मैंने हर मज़हब के लोगों को देखा है, मज़हब नहीं मैंने मज़ाहिब को देखा है, हर लोगों को देखा है। लेकिन नाम मोहम्मद के अंदर इतनी बड़ी ताकत है कि हुजूर का नाम लेकर जिसको भी मैंने फूंक मारी है अल्लाह ने उसे शफा अता फरमाई है। आज का पैगाम जो दरबार अलिया बिलावड़ा शरीफ से आपको देते हैं, अगर हक और बातिल की जंग होती, अगर मेहरबानी होती, सलामत और बचा कान है। 3 बरे आज़म का मालिक यजीद जो कुफर और गलत कामों के अंदर गिरफ्तार था, ज़ाहिरी दुनिया में ये देखने वाले देख रहे थे। हज़ारों इसके सिपाही मौजूद हैं, सैकड़ों इसके जर्नैल मौजूद हैं, लेकिन हुसैन पाक के पास बेसरो सामान था। ईमान की दौलत उनके सीने के अंदर मौजूद थी और ताजदार ख़त्म नबूवत की मोहब्बत उनके सीने के अंदर मौजूद थी। यजीद कल था, हुसैन कल भी ही था, आज भी है और कल भी होगा। इसलिए हुसैनियत, दोनों हाथ उठा के हुसैनियत, 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 हुसैनियत। और ये मैं बड़ी दिल के अंदर से बड़ी अथाई शर्मिंदगी से ये कह रहा हूं, काश हमने दरगाहों का उसूल छोड़ दिया, काश हमने खिदमत खल्क छोड़ दी, काश हमारे दिलों के अंदर से एहसास खत्म हो गया, काश हमारे दिलों के अंदर ये खौफ खत्म हो गया। हम आने वाले को बिजनेसमैन समझते हैं, काश अगर आने वाले को खुदा का बंदा समझकर उसकी तरफ मुतवज्जो हो जाए तो उसकी दुनिया भी ठीक हो जाएगी और आखिरत भी ठीक हो जाएगी। इसलिए ये पैगाम दरबार अलिया बिलावड़ा शरीफ से, यहाँ किसी को कारोबारी लैन से देखा नहीं जाता, बिजनेसमैन के तरीके से नहीं देखा जाता, ताजदार ख़त्म नबूवत का उम्मती बनाकर देखा जाता है, अल्लाह का बंदा बनाकर देखा जाता है। इसलिए ये मेरा पैगाम आपकी समातों की नज़र पूरी दुनिया में मैं कहीं भी जाता हूँ, बेगर्ज और बेलालच जाता हूँ, चाहे ताजदारे ख़त्म नबूवत की महफिल हो या खुदा के बंदे कहीं बीमार हो, कहीं भी जाता हूँ सिर्फ अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत में जाता हूँ। आप भी जितनी बड़ी तादाद में आए हैं इससे कई गुना ज़्यादा
कल कल सईदा में भी मौजूद थे। हर रोज दरबार आलिया बलावड़ा शरीफ हो या आस्थाना आलिया कल सईदा हो, मेरा काम फकत इतना ही है, या तो ताजदारे ख़त्म नबूवत की बात करना या आप जैसे दुखी इंसानियों को आंखों के गिरते हुए आंसू को संभाल देना। बस इस इंतज़ार से आप देखें कि 6 घंटे से 8 घंटे से या 3 घंटे से जो लोग यहाँ तशरीफ़ फरमाए हैं, आपको थकावट महसूस होने लगी है, आपके दिलो दिमाग के अंदर ये ख्याल आने लगा है हमें जल्दी से दम हो, हमारी मुलाकात हो और हमारा सफ़र चल पड़े। लेकिन मुझे भी 22 साल हो गए हैं एक ही इंतज़ार में, एक ही बात में कि एक ऐसी शाम आएगी, सब दुनिया के उजाले ख़त्म हो जाएंगे, अपने पराए जानने वाले जुदा हो जाएंगे, जब कब्र में जाऊंगा तो सरकार दो आलम का दीदार हो जाएगा। बस हक 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 हक, दोनों हाथ उठा लें। हक 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 ताजदारे खत्म नबुव्वत, सिपा सलारे अकीदाए खत्म नबुव्वत। ये पैगाम आपकी समातों की नजर, इसलिए इन चंद लम्हों में इंशाअल्लाह ताला आपको दम और दुआ का सिलसिला शुरू हो जाएगा। इन्हीं मोहब्बतों में, इन्हीं चाहतों में इंशाअल्लाह ताला वो मर्द दरवेश सूफी बसफा हजरत किबले आलम जिनकी दहलीज पे आप बैठे हुए हैं, इनका सालाना ख़त्म पाक इंशाअल्लाह ताला 17 तारीख को इंशाअल्लाह ताला, इसी माह की 17 तारीख को बरोज़ मंगल को इंशाअल्लाह ताला दिन 1 बजे खुसूसी दम भी होगा, दुआ भी होगी। इन्हीं मोहब्बतों में, इन्हीं चाहतों में आप आएंगे, अल्लाह रूहानी मर्जों को भी ख़त्म करेगा और जिस्मानी मर्जों के अंदर भी शफा अता फरमाएगा इंशाअल्लाह तबारक ताला। खुसूसी तौर पे दम होगा पूरी दुनिया से, कुरान से लोग आते हैं, बस पैगाम सुन लें। अगर आपने शफा लेनी है, शफा का आसान सा तरीका है। शफा के लिए 2 चीज़ें होना ज़रूरी हैं, एक दिल के अंदर मोहब्बत और दूसरी वफादारी। जब इंसान ये सोच के आता है हाँ मैं अल्लाह के बंदे की दहलीज पे जा रहा हूँ, अल्लाह वालों से मिलने के लिए जा रहा हूँ, तो उसके दिल के अंदर जब मोहब्बत पैदा हो जाती है तो मोहब्बत के अंदर ही शफा का राज छुपा हुआ है। बस आप अपने दिलों के अंदर मोहब्बत रखेंगे। कुछ लोग ऐसे हैं जिनका अकल अब भी काम नहीं करता। अकल काम करने की वजह क्या है? रब फरमाता है मेरी इजाज़त के बगैर मौसम ख़ज़ा में हज़ारों नहीं अनगिनत दरख्त लातादाद पत्ते हैं, लेकिन मेरे हुक्म के बगैर एक पीला पत्ता भी ज़मीन पे गिर नहीं सकता। भला अकल को छानने वालों, अकल को आजमाने वालों, भला हर रोज़ हज़ारों का एक जंबे गफ़ीर आता है। लोग आते हैं, जो रब इन्हें बेचता है वही रब इन्हें शफ़ा अता फरमाता है। इसलिए अपने दिल के अंदर आजमाइश नहीं मोहब्बत लेकर आया करें। आजमाइश वाला बंदा हमेशा आजमाइश में गिरफ्तार होता है और मोहब्बत वाला शफा पा के चला जाता है। अल्लाह ताला इन्हीं मोहब्बतों में, इन्हीं चाहतों में, जहाँ कहीं आलम इस्लाम में कोई मजलूम मुसलमान बीमार है, किसी जगह बेसहारा है, परेशान हाल है, अल्लाह ताला ताजदारे ख़त्म नबूवत के वसीले से इमाम पाक, इमाम आली मकाम, इमाम हुसैन पाक की कुर्बानी के वसीले से उसे शफा भी अता फरमाए और उसकी मुश्किल को आसान भी फरमाए और उसके दुखों को दूर भी फरमाए। इंशाअल्लाह ताला थोड़ी ही देर में आपको दम होगा। दम से कबल इंशाअल्लाह ताला जिस तरह इत्माई तौर पे दम और दुआ का सिलसिला होता है, इसी तरह बैत का सिलसिला है। अगर आप में से कोई दरबार आलिया बलावड़ा शरीफ से सिलसिला हुजूर गौसे पाक बैत होना चाहता है, ये सिलसिला मोहब्बतों का सिलसिला है, ये चाहतों का सिलसिला है, ये उल्फतों का सिलसिला है, ये रूह का सिलसिला है, ये जिस्म से तल्लक नहीं, ये दुनिया का नहीं, ये मैशर का सिलसिला है, ये 7 दमों का चक्कर नहीं, ये अज़ल से लेकर अबद तक का सिलसिला है। ये सिलसिला टूटने वाला नहीं, ये हाथ छूटने वाला नहीं। बड़ी समझदारी से, बड़ी होशियारी से, बड़े अकल को समझाकर अपने जज्बात को कंट्रोल करके अपनी ज़ाहिरी जिस्म को ये ना देखें कि मेरे करीब खड़े बंदे ने हाथ उठाया है। अगर आपका दिल मानता है कि इस दहलीज में हम बैत होना चाहते हैं, तो जो शख्स दरबार आलिया बलावड़ा शरीफ से बसिलसिला हुजूर गौसे पाक बैत होने चाहते हैं, मुरीद होने चाहते हैं,
अब वो अपना एक दायां हाथ खड़ा कर दें ताकि उनकी निस्बत दरबार अलिया बलावड़ा शरीफ से हो जाए, हमारी निस्बत हुजूर गौसे पाक से है। ये अताए दस्तगीरी कोई मेरे दिल से पूछे, वहीं आ गए मदद को जब जहां मैंने पकारा। सरकार गौसे आजम नजरे करम खुदारा, इश्क सरकार की एक शम्मा दिल में जलाए रखना, बाद मरने के lahad में भी उजाला होगा। अल्लाह ताला हुसैन पाक के सदके से आपके उठे हुए हाथ इस दुनिया में भी इज्जतें अता फरमाए और मैशर में भी बख्शिश फरमाए। अल्लाह ताला हम सब पे करम और मेहरबानी फरमाए। याद रखें, नमाज पढ़ा करें। वो कहते हैं जवानी में अदम के वास्ते सामान तैयार कर है गाफिल, मुसाफिर शब को उड़ते हैं क्योंकि जाना दूर होता है। लोई लोई परले पांडा जे कुड़िए तो भरना, शाम पई बिन शाम मोहम्मद घर जानी नु भी डरना। आज से दिल के अंदर खौफ खुदा रख लें, इश्क मुस्तफ़ा रख लें। खौफ खुदा और इश्क मुस्तफ़ा जन्नत की जमानत होती है। ये खौफ खुदा और इश्क मुस्तफ़ा से ही दुनिया और आखिरत दानू दुरुस्त होती है। बस अपने दिलों के दिमागों के अंदर इन कामलों के चक्कर से निकलें। खुदारा यहाँ कुछ नहीं रखा हुआ, या खुदारा इन कापियों और किताबों के अंदर कुछ नहीं रखा हुआ। अगर रखा हुआ है तो इस सीने के अंदर रखा हुआ है, क्योंकि मेरा रब फरमाता है मैं कुरान ज़मीनों आसमां में कहीं नहीं समाता हूँ, लेकिन मैं मोमन के वस्ते कल्ब के अंदर समा जाता हूँ, सीने के अंदर समा जाता हूँ। और जिस दिल के अंदर खुदा समा जाता है वहाँ से हमेशा करम और मेहरबानी हो जाती है। और जिस दिल के अंदर हसद आ जाती है वहाँ शैतान आ जाता है। और जिस दिल के अंदर मोहब्बत आ जाती है वहाँ मेरा खुदा और खुदा का रसूल आ जाता है। अभी इंशाअल्लाह ताला दम का सिलसिला शुरू हो जाएगा। नमाज पढ़ें, कुरान पाक की तलावत करें, जितना हो सकता है मुस्तफ़ा जाने रहमत पे दरूद और सलाम पढ़ें। सभी लोग अपने अपने सरों पर इस अकीदे से हाथ रख लें कि दम मैं करूँगा अल्लाह के करम से और शफा मेरा खुदा अता फरमाएगा। सभी लोग अपने अपने सरों पे हाथ रख लें ताकि खुसूसी दम में शामिल हो जाए। दूसरे दम के लिए जो नीचे हालों में व्हील चेयर पे मरीज हैं उनके करीब के रफ़ा उनके सर पे हाथ रख लें। आपको जहां दर्द तकलीफ है वहां एक हाथ रख लें। कोई छोटा बच्चा है उसके सर पे हाथ रख लें ताकि दूसरा खुसूसी दम हो जाए। अब तीसरे दम के लिए आपके पास पानी, तस्वीर, कोई चीज दम करवाने की नीयत से लाई है। किसी मरीज को फोन के जरिए दम करवाना चाहते हैं, फोन नंबर मिला लीजिए। जो चीज दम की नीयत से लाई है उसे ऊपर कीजिए ताकि तीसरा और खुसूसी दम हो जाए। ऊपर कीजिए जो चीज दम की नीयत से लाई है।
अभी जो पैगाम पूरी दुनिया में दरबार अलिया बिलावड़ा शरीफ से हर मोमन होने की पहचान और हर मोमन की निशानी ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। अल्लाह ताला ताजदारे खत्म नबूवत के वसीले से सब पर करम और मेहरबानी फरमाए, सबकी मुश्किलों को आसान फरमाए, सबके दुखों को दूर फरमाए। अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपना खुसूसी करम और मेहरबानी फरमाए। अल्लाह ताला कश्मीर के मजलूम मुसलमानों को हुसैन पाक के वसीले से उन्हें आज़ादी नसीब अता फरमाए। अल्लाह ताला उन पर खुसूसी करम और मेहरबानी फरमाए। अल्लाह ताला उनको भी अपने घरों के ऊपर ताजदारे ख़त्म नबूवत का झंडा लहराने की तौफीक अता फरमाए। ये रब काबा से दुआ है, जहाँ भी कुफर की पंजे में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाला कोई भी मोमन बैठा है, अल्लाह ताला उसे आज़ादी नसीब अता फरमाए। अभी जो जो हाजत अब दिल में रखें मेरे आमीन के साथ आमीन कहें। ज़रूर मेरा खुदा दुआओं को सुनने वाला और कबूल फरमाने वाला है। आमीन 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 आमीन।